हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में अब हम 28 ऑनवर्ड्स कर लेंगे। देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इनसाइड अ हॉलो स्फीयर एंड चार्ज माइनस क्यू जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। गाउस लॉ की सिंपल एप्लीकेशन एक है, हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस, इसके अंदर एक चार्ज है प्लस क्यू, समवेयर इनसाइड प्लस क्यू, और बाहर कोई चार्ज है माइनस क्यू। हमें बताना है कि फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है। गाउस लॉ से फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस विच इज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वो आपको पता होना चाहिए इज क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यू एनक्लोज, बाहर क्या चार्ज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर वाली चार्ज जो है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। सो क्यू एनक्लोज्ड यहां पर क्यू के बराबर है, ये तो अंदर नहीं आएगी, सिर्फ ये वाली चार्ज अंदर आएगी। सो दिस इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, और रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज अंदर है तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। सो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ऑप्शन टू। So let's move on to the next one now. 29. A charged particle of mass m and charge q is released from rest in an electric field of constant magnitude E. The kinetic energy of the particle after time t is. Okay, a charged particle m of charge q is released from rest in an electric field. Let's suppose electric field जो है वो इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड ई है, और आपने किसी चार्ज पार्टिकल को लिया है, लेट्स से प्लस क्यू लिया है इन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो के बराबर। टाइम टी के बाद हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली जीरो। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली जीरो। अब यहां पर फोर्स जो होगा दैट इज क्यू ई, तो एक्सेलरेशन जो होगी दैट इज क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज एक्सेलरेशन, तो क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इज द एक्सेलरेशन। सो इस एक्सेलरेशन के वजह से जब ये आगे मूव कर लेगा, सो इट मूव्स अहेड, आफ्टर सम टाइम टी इट रीचेस हियर। अब टाइम टी पे वेलोसिटी v के बराबर है, वो v किसके बराबर होगा, सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम t भी पता है। सो वी नो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, वी नो टाइम t, वी नो एक्सेलरेशन इज qe डिवाइडेड बाय m, वी नीड टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी। सो v इज इक्वल u प्लस at। ओके, v इज इक्वल u, अब u तो जीरो के बराबर है तो v इज सिंपली a इंटू टी, तो QE डिवाइडेड बाय m इंटू टी। U तो जीरो के बराबर तो खाली AT बच गया, सो A इज QE डिवाइडेड बाय m इंटू टी। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। v का वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लें, रिमेंबर स्क्वायर आपके पास है, सो हाफ ऑफ m, v बन जाएगा q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। एक m कैंसिल आउट होगा, रिमेंबर v स्क्वायर है तो हर किसी को स्क्वायर जाएगा, तो एक m कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज q स्क्वायर e स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एक m वहां पर जो बच गया है। तो डू वी हैव एनीवन लाइक दिस, q स्क्वायर e स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ऑप्शन 3 है, q square e square t square divided by 2m. Fine? Okay, so let's move on. 30. A particle of mass 2 kg and charge 1 millicoulomb, so charge 2 kg, charge 1 millicoulomb, mass 2 kg, is projected vertically with a velocity 10 meter per second. Okay, 10 meter per second. There is a uniform horizontal electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb. The horizontal range of the particle is, time of flight is, maximum height is, ये हमें देखना है। Mass note कर लें is 2 kg, so you cannot forget about gravity. This is too much to forget about gravity. Okay. Electric field की direction जो है वो horizontal direction है, ये horizontal direction में electric field। आपने किसी पार्टिकल को यहां पर लॉन्च किया, सपोज दिस इज द पार्टिकल, आपने इसे लॉन्च किया विद सम वेलोसिटी u, वर्टिकली आपने लॉन्च किया है विद सम वेलोसिटी u, वो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली, आप ऊपर इसे ले रहे हैं।
अब यहां पर क्या डिफरेंस होगा फ्रॉम द रूटीन प्रोजेक्टाइल मोशन? एक तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, इलेक्ट्रिक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। रिमेंबर फोर्स इज इधर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डिपेंडिंग के चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेट्स अज्यूम ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, QE के बराबर, या एक्सेलरेशन QE डिवाइडेड बाय m के बराबर। नोट कर लें वर्टिकल डायरेक्शन में नथिंग चेंजेस, ओके, नथिंग चेंजेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, नथिंग चेंजेस इन y डायरेक्शन, ओके, नथिंग चेंजेस इन y डायरेक्शन। जो भी चेंज हो रहा है वो x डायरेक्शन में होगा। अब इसमें क्या होगा, दिस विल बी दिस क्रेजी लुकिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन y डायरेक्शन में नथिंग चेंजेस, तो y डायरेक्शन वाली चीजें जो है वो सेम रहेंगी, और जो चीजें y और x के बीच में कॉमन होती है वो भी सेम रहेंगी, बिकॉज y मोशन इज अनइफेक्टेड, y मोशन इज अनइफेक्टेड। तो वो हम देख लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम वहां से y मोशन से निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट वहां से y मोशन से, फिर जाके हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो देख लेते हैं। सो लेट मी एक्सटेंड दिस समवेयर हियर। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम y मोशन कंसिडर करके निकालेंगे, ओके, y मोशन कंसिडर करके निकालेंगे। y मोशन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 के बराबर है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 के बराबर है, a इज इक्वल टू माइनस g इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूं, आई एम कॉलिंग अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, ओके। सो इसलिए g जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। व्हाट एल्स डू वी नो, टाइम ऑफ फ्लाइट, y का फाइनल y वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी सेम लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, -10, या डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वी डोंट नीड टू डू दिस, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, सो टाइम टेकन टू रिटर्न बैक, t is equal to twice uy divided by g, simple. Twice uy is the y component divided, remember nothing changes in y direction, तो वही फॉर्मूला रहेगा। So this is 2 into uy जो है वो दिया हुआ है is 10 मीटर, 10 से आप इसे ऊपर फेंक रहे हैं, g is also 10, तो 10 and 10 cancels out, तो 2 seconds। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है दैट इज 2 seconds। इररेस्पेक्टिव ऑफ यहां से कुछ हो रहा है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y डायरेक्शन में नथिंग चेंजेस, सो टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट चेंज। y डायरेक्शन में जो टाइम लग जाएगा वो सेम रहेगा। अब टाइम तो कॉमन चीज है, तो x डायरेक्शन में भी वही टाइम लग जाएगा। सो टाइम फैक्टर इज 2 seconds, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन रिमेंबर ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन है, सो हमें बाकी भी देखना पड़ेगा। हाइट, मैक्सिमम हाइट इट गेन्स, maximum height it gains is u square divided by 2g, uy square divided by 2g, initial y component जो velocity का उसका square divided by 2g, so that is 10, so 10 into 10 is 100 divided by 2 into 10, a cancel out होगा, so this is 5 meters, h is 5 meters, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। so you can guess कि all of these ही होना चाहिए, okay, all of these ही होना चाहिए। लेकिन हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी देखते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज भी देखते हैं। सिंस यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज में नोट कर लें, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, लेट्स कॉल दिस r, this r is what we have to find out. So distance s which is equal to r, you have to find that out. Acceleration वहां से x direction में जो acceleration है that is QE divided by m, QE divided by m. Do we know the charge? Yeah, we know everything, so let's find it out first. चार्ज जो है वो 1 मिली कूलम के बराबर है, so 10 to the power -3। फील्ड जो है वो 10 to the power 4 के बराबर है, 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय मास जो है वो 2 के बराबर है। 10 to the power 4, 10 to the power 3 वो बन जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। सो एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है।
टाइम कितना लग गया, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने जो निकाला है, वो तो सेम कॉमन चीज है, 2 सेकेंड्स के बराबर। सो टाइम टेकन इज 2 सेकेंड्स। सो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें पता है। वी ऑल्सो नो द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली वाइड एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। रिमेंबर, आप वर्टिकली इसे लॉन्च कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इनिशियली नहीं है। इन्हीं बाद में ऑब्वियसली बन जाएगी, लेकिन इनिशियली नहीं है। तो अब यहां पर देखते हैं, एस हमें निकाला है, ए हमें पता है, टी हमें पता है, यू हमें पता है। तो एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें यू तो 0 के बराबर है, तो एस के बदले में आर इज इक्वल हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज हाफ ऑफ ए जो है वो 5 के बराबर, टी जो है वो 2 के बराबर, लेकिन 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इज 10 मीटर्स। तो रेंज जो है वो 10 मीटर्स के बराबर आ रहा है, विच इज ऑल्सो करेक्ट हियर। वो देखने की जरूरत नहीं थी, आपने 2 देख लिए, वो काफी है, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ओके, बस यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने यहां पर ये दिखा दिया, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी। सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। लेट्स मूव ऑन। द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मास के बगैर चार्ज नहीं हो सकती है। We cannot have a particle जिसका मास नहीं है, और फोटोन does not have mass, it does not have charge। इलेक्ट्रॉन मास भी है, उसके पास चार्ज भी है, तो जहां मास है वहीं चार्ज पॉसिबल है। When a body is given positive charge, its mass decreases। Okay, now normally कोई भी बॉडी जो है उसे आप चार्ज कैसे बनाते हैं? रिमेंबर, सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज कर सकते हैं। नो, न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन्स का नंबर भी चेंज हो सकता है, या पॉजिट्रॉन्स वगैरह वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, सो यू हैव टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ आप कुछ मास भी निकाल रहे हैं, तो मास जो है वो कम हो जाएगा, ऑल्दो वो उतना अप्रिशिएबल नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होगा वो इसमें कम हो जाएगा। सो मास डिक्रीजेस बाय मेकिंग अ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए यू हैव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ऐड कर रहे हैं, तो मास विल इंक्रीज। ओके, सो मास इंक्रीजेस, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। सो ऑल आर करेक्ट। ओके, ऑल आर करेक्ट। Two charges plus 9q and plus 4q are placed at a distance 2 meters. At what distance from 4q a charge q should be placed so that it will be in equilibrium? Okay, it will be in equilibrium. So दो charges हमारे पास हैं, plus 4q and plus 9q. Let's say plus 4q यहाँ पर है, plus 4q and plus 9q, plus 9q यहाँ पर है। Okay, at what distance from 4q should a charge q be placed so that it will be in, at what distance from 4? Okay, charge q को आपने कहीं रखना है, कोई भी charge q, let's suppose यहां पर charge q आपने रख दिया है। Now ये आपने क्या होगा, दो identical charge, similar charges, like charges, positive positive या फिर negative negative। इस केस में थर्ड पार्टिकल का इक्विलिब्रियम जो है दैट इज पॉसिबल इन बिटवीन द टू चार्जेस। साइड्स में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इन बिटवीन द टू चार्जेस पॉसिबल है। उसके वजह से क्या होगा, लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो 1 का फोर्स, लेट्स कॉल दिस Q1, 1 का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव फोर्स, एंड लेट्स कॉल दिस 2 Q2, 2 का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सिव। तो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तब जाके बैलेंस आउट हो सकते हैं। ओके, सो इक्विलिब्रियम सिर्फ इन बिटवीन पॉसिबल है। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेस होती तो इन दोनों की फोर्सेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, तब भी अपोजिट डायरेक्शन ही रहता। या अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब भी फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज होती, तब भी ये अपोजिट डायरेक्शन में ही रहते। सो इफ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L, और स्मॉलर चार्ज जो यहां पर 4q है, वहां से इस थर्ड पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो x के बराबर है। ओके, x के बराबर है, देन x आप इन फोर्सेस को इक्वेट करके वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपने किया होगा आई एम श्योर, तो मैं यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लूंगा। x जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, डिस्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, ओके, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इज L
divided by under root of Q1 by Q2 या bigger charge divided by smaller charge, let's put it that way. Bigger charge divided by smaller charge plus 1. Okay. अगर ये अनलाइक चार्जेस होंगी तब इक्विलिब्रियम ऑफ द थर्ड पार्टिकल इज ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज. ओके, ऑन द साइड ऑफ द स्मॉलर चार्ज. और यहां पर सिर्फ -1 बन जाता है, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है. सो लेट्स राइट इट डाउन. एल ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स. सो एल 2 के बराबर है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बड़ी चार्ज 9Q डिवाइडेड बाय छोटी चार्ज 4Q. सो Q and Q will cancel out. 9 divided by 4 plus 1. This is 2 divided by root of 9 is 3, root of 4 is 2. So 3 divided by 2. 3 divided by 2 plus 1. This is 2 divided by, cross कर लें, 3 plus 2 is 5. 5 by 2. 5 by 2 को ऊपर लाएं. So this becomes 4 divided by 5. 0.8. 0.8 meters. So ये रहा 0.8. ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है, यू कैन इजिली डिराइव ये दो फोर्सेस को इक्वेट करके. मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ओके, लेट्स मूव ऑन. 33. Two identical blocks of equal mass m and equal charge q are placed at a distance d from each other. For what coefficient of friction the two blocks will not move from each other? The two blocks will not move from each other. So we have two blocks. से ये कोई सरफेस पे यहाँ पर एक ब्लॉक, यहाँ पर दूसरा ब्लॉक. दोनों का मास m के बराबर, m and m. दोनों की चार्ज प्लस q प्लस q. Let me write it here. प्लस q. ओके, हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए फॉर देम नॉट टू मूव. फॉर देम नॉट टू मूव. लेट्स ड्रॉ द फोर्सेस. एक पे, इस पे mg और यहां से नॉर्मल फोर्स. इसके वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगा. लेट्स कॉल दैट Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Fe इसे दाईं ओर लेना चाहेगा तो इसे रोकेगा कौन? यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन. अब रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी देयर. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी देयर. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसके बराबर होना चाहिए तभी जाके नेट फोर्स 0 बन जाएगा. ओके, सो Fs मस्ट बी इक्वल टू Fe. पहली बात ये लिखते हैं, Fs मस्ट बी इक्वल टू Fe. और Fe किसके बराबर होगा? ऑप्शन में K यूज किया गया, सो आई ऑल्सो राइट K टाइम्स Q1 Q2 दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या थी? D. सो डिवाइड बाय D स्क्वायर. डिवाइड बाय D स्क्वायर. ओके, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें लाना है. Fs जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, Fs that has to be less than or equal to Fs max, limiting friction. Fs max इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी यहां पर होगा या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए. और Fs max हमें पता है म्यू टाइम्स n के बराबर है, और n हमें पता है यहां पर mg के बराबर है. सो Fs जो है that has to be less than or equal to म्यू टाइम्स mg. ओके, म्यू टाइम्स mg. So this implies Fs का यहां से सब्स्टिट्यूट कर लें, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg. हमें म्यू चाहिए, सो म्यू ऐसे mg को यहां लाइए, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू d स्क्वायर. mg इंटू d स्क्वायर. या फिर वी कैन राइट म्यू इज इक्वल, म्यू is greater than or equal to kq square divided by mg into d square. mg. So mu या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए. ओके, या तो इसके बराबर या फिर इससे. So what is the minimum value of mu? मिनिमम वैल्यू इसके बराबर kq square divided by mg. मिनिमम वैल्यू mu का जो होना चाहिए, mu is equal to kq square divided by mg d square. Okay, mg d square. So where do we have kq square divided by mg d square? Option 2. Option 2. Okay. Chale, let's move on to the next one now. 34. If 0.5 coulomb charge, okay, 0.5 coulomb charge is transferred from one body to another, then the number of electrons transferred are.
if 0.5 coulomb charge is transferred from one body to another body. So total charge जो है that's equal to 0.5 coulomb. 0.5 coulomb. अब charge is quantized, so this charge must be equal n times E. Okay, n times E, where E is the charge of the electron. Okay, charge n is the number of electrons. Charge जितने भी number of electrons फिर इस charge में होंगे is equal to 0.5. So this implies n is equal to 0.5 divided by E. E को नीचे लाते हैं और E हमें पता है is 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, 10 to the power minus 19. So this implies n is equal to, so this is, let's do it this way. 10 to the power minus 19 को ऊपर लाते हैं, so 10 to the power plus 19 बन जाएगा. 10 to the power plus 19 के बदले में मैं 18 लिख रहा हूं और यहां पर 0 लिख रहा हूं, 50 बन जाएगा, नहीं 5 बन जाएगा. हाँ, नीचे फिर 16 लिखते हैं. ओके, नीचे 16. पॉइंट एंड पॉइंट विल कैंसिल आउट, तो 5 डिवाइडेड बाई 16, फिर एक 0 मैंने यहां से लाया तो 50 डिवाइडेड बाई 60. कैंसिलेशन में थोड़ा सा आसान होगा, तो कैंसिलेशन आप कर लें. 2 into 8, 2 into 25, 8 into 3 is 24, then 1, 0, 8 into 1, 3.1 something. So n is equal to 3.1 something into 10 to the power 18. 3.1 into 10 to the power 18. 3.125 into 10 to the power 18. Okay, so option 3. Option 3. Let's move on. 35. The correct statement is or are, charged particle in an electric field always experiences force whether it is at rest or in motion. So ठीक statement. If identical charges are placed on each vertex of a regular polygon, E at the center is 0 through symmetry. कोई भी polygon अगर आप लेंगे, suppose यहाँ पर मैंने hexagon ले लिया, हर किसी कॉर्नर पे चार्जड पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो सेंटर पे फील्ड 0 के बराबर होगा. सो सिमेट्री के हिसाब से नेट विल बिकम 0. Electric field between two charges is not affected by the presence or absence of other charge. Superposition principle तो basically यही है. So all of these are correct. Okay, all of them are correct. Let's move on. 36 now. If in presence of gravity alone time period of oscillation of pendulum is t, then its time period when an electric field is also activated in vertically upward direction is. Okay, diagram में कुछ data दिया हुआ है. Diagram में data दिया हुआ है. Charge is 5 millicoulomb, so Q is 5 millicoulomb. Mass is 5 grams. Okay, mass. Electric field जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर है. अब ये 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा Q इंटू ई. Q इंटू ई. तो नेट फोर्स जो होगा वो इन दो का सब्ट्रैक्शन होगा, और वही नेट फोर्स फिर डिसाइड कर लेगा कि टाइम पीरियड का क्या होगा. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट mg एंड QE सेपरेटली. mg जो है 5 ग्राम्स है. हाँ, 5 ग्राम्स का मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और फिर g जो है वो 10 के बराबर. सो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg. QE को देख लेते हैं. QE is Q is 5 millicoulomb. Okay, 5 millicoulomb. So 5 into 10 to the power minus 3 milli है, और E जो है वो भी 10 के बराबर है. So both of them are same. 5 into 10 to the power minus 2. So net force जो है वो 0 बन जाएगा. Net force on the charge is 0, on the particle is 0. Net force 0 के बराबर है, so that means it will not oscillate. It will not oscillate. ऑसिलेट कौन करा देगा? ने फोर्स की वजह से ही तो ऑसिलेट करता है ना. तो नेट फोर्स 0 के बराबर है, तो इसकी ऑसिलेशंस नहीं होंगी. इसकी ऑसिलेशंस नहीं होंगी, इसका यह मतलब नहीं है कि टाइम पीरियड 0 है. ऑसिलेशन नहीं हो रही है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज 0. टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी. टाइम पीरियड इज इन्फिनिटी. ये ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड?
नंबर ऑफ ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है तो 0 ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड तो वही होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट, ऑसिलेशंस ही नहीं हो रहे हैं तो टाइम कहां से आएगा? दैट मींस इट टेक्स इनफिनाइट टाइम टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, मींस इट नेवर कंप्लीट्स एन ऑसिलेशन, क्योंकि इसकी ऑसिलेशन होती ही नहीं है। सो टाइम पीरियड जो है दैट इज इंफिनिटी, टाइम पीरियड इज इंफिनिटी। तो यहां पर काफी चांसेस है गलती होने के कि यू मे राइट 0, नो, फ्रीक्वेंसी इज 0, टाइम पीरियड जो है दैट बिकम्स इंफिनिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। 3 point charges 1 coulomb, 2 coulomb and 3 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Calculate the work required to move these charges to the corners of a smaller equilateral triangle of side 0.5. Okay, as shown in the figure. हमारे पास ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड 1 मीटर, तो ये 1 मीटर के बराबर है। यहां पर चार्ज पार्टिकल है 2 कूलम, यहां पर चार्ज पार्टिकल है 1 कूलम, यहां पर चार्ज पार्टिकल है 3 कूलम। अब आप इनको ला रहे हैं, नजदीक नजदीक ला रहे हैं और यहां पर इस छोटी ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रख रहे हैं, और ये 1 मीटर हाफ बन जाता है, यहां से भी हाफ, यहां से भी हाफ। तो हर किसी पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आप हाफ करें, इन दो के बीच में डिस्टेंस को हाफ करें, इन दो के बीच में डिस्टेंस को हाफ करें, इन दो के बीच में डिस्टेंस को हाफ करें। हमें बताना है कि वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार आया था। तो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी W applied इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो विल फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। ओके, विल फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स फाइंड आउट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। 3 पार्टिकल्स हैं, रिमेंबर आपको पेयर वाइज कंसिडर करने होंगे। एक पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ओके, गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। तो पहले जरा इन दो को लेते हैं, 1 और 2 को। सो गामा Q1 1 के बराबर, Q2 2 के बराबर, डिवाइडेड बाय R वो भी 1 के बराबर। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस गामा। ओके, ये तो एक ही का आ गया, एक ही पेयर का आ गया। अभी हमें बाकी पेयर्स भी लेने हैं। ओके, ये तो एक पेयर का आ गया। अब दूसरा पेयर ये वाला ले लें। सो गामा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, सो प्लस गामा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, डिस्टेंस वहां पर भी 1 के बराबर है। प्लस तीसरा पेयर ये वाला गामा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, डिस्टेंस 1 के ही बराबर है। गामा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस गामा, plus this is 3 times gamma, 3 into 2 is 6, plus 6 times gamma, so this is 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 times gamma. What about the final potential energy? अब final potential energy के लिए आपको calculations करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The reason is यहां पर distance half हो रही है, यहां पर भी डिस्टेंस इन दो के बीच में हाफ हो रही है, इन दो के बीच में भी डिस्टेंस हाफ हो रही है, बाकी सब सेम है, चार्जेस तो सेम है। डिस्टेंस अगर हाफ हो गई, डिस्टेंस अगर हाफ होगी तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी, यहां की डिस्टेंस भी हाफ तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ, यहां की डिस्टेंस हाफ तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ। तो हर किसी पेयर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो रही है, दैट मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो भी हाफ हो जाएगी। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ दिस, so 11 by 2 times gamma, 11 by 2 times gamma. So what is work done? Work done now, work done is equal change in potential energy final minus initial, 11 by 2 gamma minus 11 gamma, 11 by 2 gamma. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute, wait a minute. डिस्टेंस हाफ होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, नीचे आ रहे हैं, ये हाफ बन जाएगा 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, सो डबल बन जाएगी। रिमेंबर यू जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, सो ये भी डबल हो जाएगा, इस पेयर का भी डबल हो जाएगा, इस पेयर का भी डबल हो जाएगा, इस पेयर का भी डबल हो जाएगा, दैट मींस टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। तो अगर यहां पर 11 टाइम्स गामा है तो डबल होके वो 22 टाइम्स गामा बन जाएगा, 22 टाइम्स गामा। सो नाउ वर्क डन
by the external agency UF minus UI is 22 gamma minus 11 gamma, that is 11 gamma. So 11 into 9 into 10 to the power 9, that is 99 into 10 to the power 9. Okay, we have 9.9. So this implies work done by the external agency is 9.9. 9.99 था, 9.9 आपने लिख दिया तो यहां पर बन जाएगा 10 to the power 10 joules. 9.9 into 10 to the power 10 joules. Okay, 9.9 into 10 to the power 9 joules. Okay, option 2. So let's move on now. Two-point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other. Then the value of distance r at which they experience a force 4F when placed in a medium of dielectric constant 16 is. एयर में फोर्स F के बराबर है, मीडियम में फोर्स 4F के बराबर होना चाहिए. तो आपको बताना है कि डिस्टेंस r, देन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r एट विच डिस्टेंस r आपको बतानी है कि किसके बराबर होगी. फोर्स इन वैक्यूम gamma Q1 Q2 divided by R square. Force in medium decreases by a factor of K. So gamma Q1 Q2 divided by K times R prime square में लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर डिस्टेंस भी चेंज हो रही है. ओके, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है. ओके, नाउ हमें बताया गया है कि K का वैल्यू दिया हुआ है, फोर्स इन मीडियम वो भी दिया हुआ है. हमें बताना है कि डिस्टेंस r प्राइम जो है, नई डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी. अगर ओरिजिनल डिस्टेंस r है, ये है. अगर ओरिजिनल डिस्टेंस r है तो नई डिस्टेंस कैपिटल R जो है वो किसके बराबर होगी. तो इसने कैपिटल R लिखा है तो हम भी लिखते हैं कैपिटल R स्क्वायर. सो लेट्स सी F medium जो है that is 4 times F vacuum. Okay, F medium is 4. Vacuum के अंदर force F के बराबर है. So this is F, this is 4 times F. This is equal 4 times F. तो वहां पर यूज करते हैं this is gamma Q1 Q2 divided by K times capital R squared is equal to 4 into वो है gamma Q1 Q2 divided by small r squared. Gamma Q1 Q2 cancels out. Okay, take the reciprocal. K times r square is equal to r square divided by 4. R square divided by 4. K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. K is 16. So this implies 16 times capital R squared is equal to small r square divided by 4. Taking root throughout, यहीं पर लेते हैं, आसान हो जाएगा. 16 root is 4, capital R is equal R divided by 2. So this implies capital R is equal R divided by 8. 4 नीचे आएगा तो 4 into 2 is 8. R divided by 8. R divided by 8, option 3. Okay, option 3. So let's move on to the next one now. 39. The electric potential V at any point O, x, y, z in meters in space is given by V is equal to 4x square. This must be volt. This is volt, okay? 4x square value hai. The electric field at 1 meter, 0 and 2 meter is given by. Okay, V is only function of x. पहली बात ये note कर लें. That means there is only x component of the electric field. Okay, there is only x component of the electric field. तो टोटल फील्ड जो होगा वो उसका सिर्फ x कंपोनेंट ही है तो उसी के बराबर होगा. और फील्ड और पोटेंशियल हमें पता है इज माइनस पार्शियल v बाय पार्शियल x. रिमेंबर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने किया होगा. ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो दिस इज माइनस पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ v जो है दैट इज 4x स्क्वायर्ड. 4x स्क्वायर. अब यहां पर सिर्फ x है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन या नॉर्मल डिफरेंशिएशन वो एक ही बात रहेगी. This 4 into 2 is 8, 8x minus 8x. So electric field जो है as a function of x is minus 8x. अब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताया गया कि वहां पर फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा. So therefore at 102 E जो है that is equal. अब x वहां पर 1 के बराबर है.
सो 1 के बराबर है तो ये बन जाएगा -8। माइनस का मतलब होगा इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 8 इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 8 वोल्ट पर मीटर इन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पहला ही है 8 वोल्ट पर मीटर along negative x-axis. Okay, along negative x-axis. Fine. So let's move on now. The incorrect statement about equipotential surfaces. Incorrect statement आपने देखना है. Electric field lines are normal to equipotential surfaces. तो ये तो ठीक statement है. Electric field lines are always normal to equipotential surfaces. For a point charge, equipotential surfaces are concentric spheres. ये भी ठीक statement है. Work done in displacing the charge from one point to another point on an equipotential surface is zero. When you displace when you displace charge from one point to another point on the same equipotential surface, potential difference zero के बराबर, तो work done भी zero के बराबर. तीनों statements correct statements हैं, तो none of them is incorrect. Okay, none of them is incorrect. So option number 4. Option number 4. Let's move on. 41. A charged particle Q equal to -16 nanocoulomb enters transversely in a uniform electric field 10 volt per meter with the initial velocity. So initial velocity is given 10 meter per second. Electric field is given 10 volt per meter. If the length of the plate is 1 meter, then after how much time particle exits the electric field? Particle exits the electric field. ये width कितनी है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है. So we don't need to worry about कि ये कहीं कोलाइड तो नहीं कर लेगा. अगर width के बारे में कुछ बताया गया होता तब हमें पहले देखना पड़ता कि ये पहले ही तो इसको कोलाइड नहीं कर लेगा. Okay, so since उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, so what is the path of the particle like? Remember, particle अब बाहर निकलेगा. Okay, particle अब बाहर निकलेगा. So particle यहां तक तो सीधे मूव कर लेगा. Is it positive or negative? Okay, it is negatively charged. Okay, negatively charged. Just take a minute. Negatively charged, तो इसका फोर्स आएगा अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इट विल एक्सपीरियंस फोर्स डाउनवर्ड. इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस पे आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड. ये तो सीधे जा रहा था ना, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड. ये कहीं यहां जाएगा. ओके, और वहां से यहां पर बाहर कहीं निकलेगा. लेकिन नोट कर ले, ये फोर्स जो है, लेट्स कॉल दिस वाई डायरेक्शन. ओके, आई विल कॉल दिस एक्स एंड दिस वाई डायरेक्शन. ये फोर्स वाई डायरेक्शन में, दैट मींस नथिंग चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन. नथिंग चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन. तो इफ नथिंग चेंजेस इन एक्स डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली वही रहेगी जो थी. वाई डायरेक्शन में चेंज आएगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी. सो लेट्स कंसिडर एक्स मोशन. ओके, लेट्स कंसिडर एक्स मोशन ऑफ द पार्टिकल. एक्स मोशन ऑफ द पार्टिकल. एक्स मोशन में डिस्टेंस जो है वो लेंथ के बराबर है, लेंथ ऑफ द प्लेट. एंड व्हाट इज दैट इक्वल टू? इफ लेंथ ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर. यहां से लेके यहां तक हमें कंसिडर करना है. ओके, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, वो तो वही रहेगा. वो इज लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट डज नॉट चेंज, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो नहीं है, तो दैट इज 0. टाइम टेकन हमें बताना है कि किसके बराबर होगा. सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. सिंपल. एक्सेलरेशन तो है नहीं, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर के बराबर है, स्पीड जो है वो 10 के बराबर है. सो 0.1 सेकेंड्स में द पार्टिकल विल कम आउट ऑफ द प्लेट्स इन 0.1 सेकेंड्स. 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह यहां पर एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी, तो यहां पर आप एक्स डायरेक्शन वाली मोशन कंसिडर करके टाइम निकाल सकते हैं. So let's move on now. Particle of charge -q and mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear charge density lambda plus lambda. Then the period of revolution will be. Okay.
व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज आपको पता होना चाहिए, इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ओके, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब यहां पर इन टर्म्स ऑफ के ऑप्शंस हैं, तो आई राइट दैट 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लूंगा, 2 से मैं डिवाइड भी कर लूंगा। 2 यहां पर बन जाएगा 4, नीचे जब कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। और यहां पर यही फोर्स जो है, इस फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा, इस फील्ड, रिमेंबर दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर दिस फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड है तो उसका फोर्स जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? दैट विल बी सिंपली Q इंटू ई, Q इंटू ई। ओके, Q इंटू ई। सो मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं, सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं, डायरेक्शन यहां पर मैं दिखा रहा हूं। नाउ यू कैन सी दिस डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सो दिस इज द फोर्स दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें निकालना पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सो नाउ दिस फोर्स QE, Q का वैल्यू नहीं दिया गया, सो Q, E के बदले में I'll write this thing twice K lambda divided by R, so this is QE force. This must be centripetal force, so mr square, r omega square, not r square, mr omega squared, mr omega squared. So this means mr को नीचे लाते हैं, ये बन जाएगा twice K Q lambda divided by mr square is equal to omega square, is equal to omega square. So omega is equal to स्क्वायर को यहां तो रूट बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर। फिर मैं आर स्क्वायर को अंदर ही रख रहा हूं, हाँ ऑप्शन में बाहर निकाला है। नाउ ओमेगा के बदले में 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, इस आर को बाहर निकालते हैं, इसका स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय एम, के क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय एम, taking reciprocal on both sides. Okay, reciprocal on both sides. So this is t by 2 pi is equal to, यहां पर reciprocal is r under root of, यहां भी reciprocal m divided by 2k q lambda। 2 pi को ऊपर लेते हैं, okay, 2 pi को ऊपर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 pi r under root of m divided by 2k q lambda, 2 pi r under root of m divided by 2k q lambda. So option 1. Okay, option 1. Option 1. So let's move on. A charged particle of charge 1 microcoulomb and mass 5 grams is projected at an angle of theta with the horizontal with projection speed u in uniform electric field of strength 5 into, this is 10 to the power 4, okay, 10 to the power 4, PPTs में ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 10 to the power 4 Newton per coulomb, which act in vertically downward direction. The time of flight is, okay. Now कोई चार्ज पार्टिकल है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लें। What is direction of electric field? Where is it mentioned? Which is vertically downward. So electric field जो है वो vertically downward direction में है। आपका चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम। सो जब आप उसे लॉन्च कर लेंगे तो उस पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ही, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई, दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। ओके, Q इंटू ई। अब यहां पर नेट फोर्स इनका सम बन जाएगा। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दिस Q इंटू ई। Q इज 1 माइक्रोकूलम, सो 10 to the power -6। E is where is E? 5 into 10 to the power 4, so 5 into 10 to the power 4. So this becomes 5 into 10 to the power -2. This is Fe. This is Fe. So net force जो है, नेट फोर्स जो है वो बन जाएगा mg प्लस QE
एम जी प्लस क्यू ई, क्यू की का वैल्यू थोड़ी देर में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एम को मैं कॉमन निकालता हूं, सो दिस विल बिकम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स जी प्लस क्यू ई इज 5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power minus 2 divided by, अब मास जो है दैट इज 5 grams, okay, 5 grams, so 5 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power minus 3, 5 and 5 goes, 10 to the power minus 3 ऊपर आएगा तो 10 to the power plus 3 बन जाएगा, minus 2 वहां पर पहले से ही है, तो this will simply become 10, so this will become m into g plus 10 के बदले में I'll again write g, okay, 10 यहां पर आ गया, 10 के बदले में I'm writing g, so net force जो है that becomes twice mg, yeah, let me write this way, m into 2g, तो यहां पर नोट कर ले इफेक्टिव जी जो है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बन रही है ट्वाइस जी के बराबर, इफेक्टिव जी बन रहा है ट्वाइस जी के बराबर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दे, अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी के बदले में जी इफेक्टिव, ओके, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी इफेक्टिव के बदले में 2g, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, तो वो बन जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऑप्शन 1, ओके। सो यहां पर आपने सिंपली देखना है कि इफेक्टिव जी जो है वो क्या बन रहा है और फॉर्मूला यूज करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, फाइन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। The figure shows 3 non-conducting rods, 1 circular and 2 straight. Each has a uniform charge of magnitude q distributed on its one half and minus q on the other half. Which of these represent the direction of the, okay. हम साइड में अलग अलग देख लेते हैं। पहले इन दो को देख लेते हैं, ये रॉड है, यहां पर यू हैव टू सी दिस पॉइंट, ऊपर वाले पार्ट में यू हैव सम पॉजिटिव चार्ज q प्लस q और नीचे वाले हाफ में यू हैव नेगेटिव चार्ज q। सो एवरीथिंग इज सेम अपार्ट फ्रॉम द माइनस साइन, दैट मींस फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओके, फील्ड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओके। नाउ फील्ड जो होगा अपर हाफ के वजह से ये, अब इसका कुछ x कंपोनेंट फील्ड का होगा और कुछ y कंपोनेंट फील्ड का होगा, दिस इज x कंपोनेंट, दिस इज y कंपोनेंट। पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड होगा तो x कंपोनेंट अवे फ्रॉम द चार्ज, y कंपोनेंट यहां तक ही है, रिमेंबर ये सिर्फ यहां तक है तो अवे फ्रॉम द चार्ज नीचे की ओर होगा। नेगेटिव चार्ज का फील्ड एग्जैक्टली वैल्यू के हिसाब से तो सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन को स्वैप करना है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएंगी। सो डायरेक्शन चेंज करके अगर मैं अब नेगेटिव वाले का ड्रॉ कर लूं तो उसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ द नेगेटिव, और y जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, y नेगेटिव है तो टुवर्ड्स ही होगा। वेट अ मिनट, नेगेटिव चार्ज है तो x कंपोनेंट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और y जो है वो भी टुवर्ड्स, अब टुवर्ड्स जो है वो नीचे की ओर है क्योंकि नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर स्प्रेडेड है तो वो नीचे की ओर होगा vy माइनस। वैल्यू वाइज तो आइडेंटिकल सब कुछ है तो मैग्नीट्यूड सेम होंगे, ये दो कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे, नेट फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगा, तो यहां का नेट फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगा ऐसे, लेकिन क्वेश्चन में यहां दिखाया है सो दिस इज रॉन्ग। सेम इज द केस हियर, क्वेश्चन यहां दिखा रहा है सो दिस इज रॉन्ग, तो ये दो तो गलत आ गए। इसका आप देख लें, इस आर के वजह से जो फील्ड होगा यहां होगा इस डायरेक्शन में, आर की वजह से आपको पता होना चाहिए फील्ड होता है अलोंग द सिमेट्रिक लाइन, ये सिमेट्रिक लाइन है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द आर्क,
नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो होगा लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट। तो इसकी सिमेट्रिक लाइन ऐसे है, ये नेगेटिव है तो इसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो बाय सिमेट्री यू कैन सी वहां पर फील्ड मैग्नीट्यूड्स तो सेम है, डायरेक्शन जैसे हैं, नेट फील्ड जो है वो यहां कहीं होगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट में फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ठीक दिखाई गई है, विच इज ऑप्शन 1 हियर, ऑप्शन 1। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मच अवेटेड वन। Electric field at a far away distance r, far away, so r is very large, on the axis of a dipole, so far away, short dipole वाला formula use करना है, is E0. What is the electric field at a distance 2r on perpendicular bisector? On perpendicular bisector. So you have this negative charge here, positive charge here. At a large distance, यहां पर एट ए डिस्टेंस r, फील्ड आपका E0 के बराबर है। ओके, फील्ड आपका E0 के बराबर है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आप सेम डिस्टेंस r लेंगे, तो फील्ड जो है दैट विल बी E0 डिवाइडेड बाई 2, E0 डिवाइडेड बाई 2। एक्शन लाइन वाला फील्ड डबल होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन वाला फील्ड, तो उसका हाफ यहां पर होगा, E0 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आपको डबल डिस्टेंस पे देखना है, सो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r, फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा? ना फील्ड अगर आपको याद हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ओके, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। सो r अगर डबल होगा तो फील्ड विल बिकम 2 क्यूब, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. R will decrease by a factor of 8. Okay, field will decrease by a factor of 8. So R अगर double हो रहा है, okay, let's put it this way. Let's just call this E. Okay, so E prime divided by E. E prime यहां पर जो 2R पे होगा और E यहां पर is equal to inverse proportionality है, तो R divided by R prime cube. R डिवाइड बाई R प्राइम क्यूब। सो R जो है वो तो R ही है, डिवाइडेड बाई R प्राइम जो है वो ट्वाइस R आपने लेना है, सो 2R क्यूब, R एंड R विल कैंसल आउट, सो दिस इंप्लाइज E प्राइम इज इक्वल टू, E को ऊपर लेते हैं और यहां पर 1/2 क्यूब है, सो दैट इज डिवाइडेड बाई 8। अब E जो है दैट इज E0 डिवाइडेड बाई 2, सो E0 डिवाइडेड बाई 2, 8 into 2 जो है दैट बिकम्स 16। So E0 divided by 16, E0 divided by 16 is option 1, E0 divided by 16. Is that fine? So I hope आप लोगों ने अच्छा किया होगा, and I wish you all the best for your future exams. That'll do for this session. All the best.